वालों ठग के तो देखो, जहां एक बार तुमने ठग लिया उसे तो भैया अनंत गुना फल होई। अनंत गुना में वो नहीं कि भाई तुम्हारे को ये आशीर्वाद मिल जाएगा, ये तुम्हारे को तत्व ज्ञान मिल जाएगा। बोल सच्चे दरबार। वो रहना सिखाएगा जगत में कैसे रहना है। वो रहना सिखाएगा कि भाई अपने बच्चों का भी लालन पालन करते हुए तेरे को भक्ति कैसे करनी है। तेरे को पुत्रों की पुत्रियों की भी मानते हुए, पत्नी की भी मानते हुए उनसे कैसे अलगाव रखना है वो सिखाएगा, क्योंकि वो खुद ऐसे रह रहा है जगत में। वो सिखाएगा कि कैसे अपना कर्तव्य करते हुए भी इतना कठिन, इतना दारुण अपना कर्तव्य निभाते हुए भी इस जगत से कैसे पार होना है, कैसे सन्यास में जाना है। सन्यासी वो नहीं जंगल में चले गए और मन कहाँ लगाए, बाजार में, परिवार में, जगत में, कीचड़ में। वो सिखाएगा कि कैसे कमल की तरह रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो रह रहा है और वो जगत को ठग रहा है। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई। उसे कौन ठग सकता है? वो अंदर से जानता है मेरे को कैसे रहना है, मेरे को अपना पत्नी धर्म भी निभाना है, कैसे निभाना है। संत कबीर क्या भगत है। भक्ति तो ये है। मीरा, एक नाथ, तुकाराम रह रहे हैं परिवार में और जगत को ठग रहे हैं। जगत सोच रहा है ये तो हमारे जैसे इंसान है। तुकाराम जी की बीवी रक्कूबाई बहुत झगड़ालू, मिनट मिनट में झगड़ा करती है। गन्ना बेच के आई तो गन्ना बेच के आए तुकाराम जी तो बोले कि आज गन्ना बेचे, पैसे वैसे लाए क्या? नहीं, मैं तो भगत समझ करके बाटी आया, एक गन्ना बचा है, ले तू खा ले। रघुबाई ने दिया, धड़ाम से अपने पति का तोड़ दिया, 2 हिस्सों में बट गया। अरे भगवान तेरा भला हो, मैं सोच रहा था मैं कष्ट करूंगा, तोड़ूंगा, ले आधा तू खा, आधा मैं खाऊंगा। ठग रहा है, जगत में रह रहा है, ठग रहा है। रघुबाई सोच रही है ये तो हर चीज में भक्ति, हर चीज में प्रभु का नाम, इसमें क्या भलाई हुई? मैंने तो गन्ना मारा था। एक बार एक नाथ जी बैठे हुए हैं, नरसिंह मेहता बैठे हुए हैं, तुकाराम जी चल रहा है मस्त सत्संग। अरे जब जहां 4 सत्संगी मिल जाए तो मस्त हो जाते हैं, मस्त। और रघुबाई लेके आई अपना भर के घड़ा, घर गृहस्थी वाली है। देखा अरे ये सत्संगी बैठे, सत्संगी हो करके और सत्संग की बातें करे जा रहे हो, निठल लो, तुम्हें कोई काम वाम धाम है कि ना, कछु कमाओगे कि ना है? दे मटका फोड़ डाला वहां पर तुकाराम जी के ऊपर। तुकाराम जी बोले भाई ये प्रभु की लीला है। एक नाथ जी भी खुश, नरसिंह मेहता भी खुश। हाँ प्रभु की लीला है, वो जानते हैं भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई। ठग जाते, कब ठग जाते? ए रघुबाई तूने मेरे मटका मारा, ले धार से तेरे भी मारता हूं। कब ठग जाते? उल्टा हो जाता ना कलेश, फिर भक्ति हो पाती उनकी प्रभु में, हो पाती। उन्होंने क्या करा? उस बात को संभाला, कहीं भक्ति पे लाज ना आ जाए। कैसे संभाला? देखो जी एक नाथ जी, देखो जी नरसिंह मेहता जी, ऐसा होता है ना, कहते हैं कि जो गरजता है वो बरसते नहीं है। अब देखो यहाँ प्रभु की लीला कि मेरी बीवी तो गरजती भी है और बरसती भी है। बोल सच्चे ये है भक्ति भाई। भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे ना कोई। उसे कौन ठग सकता है? हर चीज में भक्ति हो रही है उसकी। एक नाथ भी खुश और नरसिंह मेहता भी खुश। एक नाथ मेहता जी की पत्नी बड़ी उनके फेवर वाली, जो कहें एक नाथ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो प्रभु में भक्ति कर रहे हैं कि हे प्रभु तूने मेरे को ऐसी पत्नी दी, मैं माला कर रहा हूँ तो भी सहयोग कर रही है, भजन कर रहा हूँ तो भजन के बाद तुरंत खाना भी दे रही है, बहुत अनुकूल पत्नी। तुकाराम जी भक्ति कर रहे हैं, खराब पत्नी होने के बावजूद, झगड़ालू पत्नी होने के बावजूद
या खराब का मतलब ऐसे मत समझ लेना, वो भी बेचारी अपने कर्तव्य में लीन है, अपना गृहस्थी कर रही है, वो क्या जाने कि भक्ति क्या है। और उनकी अनुकूल पत्नी है एकनाथ जी की, तो वो उनको सहयोग कर रही है, माला जपने में सहयोग कर रही है, समय पे खाना देना, समय पे उनका संध्या अर्चना करना, सामान संभालना, मूर्तियों को धो करके रखना, आसन लगाना प्रभु का। एकनाथ जी वहाँ खुश के प्रभु तूने मेरे को इतनी अनुकूल पत्नी दी कि मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, वो उसमें भक्ति देख रहे हैं। और तीसरे सत्संगी नरसिंह मेहता कह रहे हैं मेरे को ऐसी पत्नी दी नहीं, ना झगड़ालू दी प्रभु, ना तूने अनुकूल दी, तो तेरी लीला। कम से कम मेरे को उनमें तो अपना ध्यान नहीं लगाना पड़ रहा, मुझे अपना टाइम तो उसमें नहीं देना पड़ रहा। नहीं तो पत्नी कहती चलो घुमा के लाओ, अब मेरे को ज्यादा समय मिल रहा है। नरसिंह मेहता की भक्ति असली भक्ति है, एकनाथ की भक्ति असली भक्ति है, अनुकूल पत्नी। और